हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम है और 7 बजे के आसपास टाइम होगा। मैं अपनी जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं हेल्थ रिलेटेड वो करके फ्री हो के थोड़ा सा बाहर टहल के फिर आ गई हूँ और मैंने आते ही शब्द कीर्तन लगा लिया। ये मेरी आदत है, जैसे ही मैं किचन में सुबह एंट्री लेती हूँ साथ ही अपना शब्द कीर्तन गुरबानी लगा लेती हूँ। फिर मन इधर किधर कहीं नहीं जाता। सुबह खाली पेट में स्ट्रेस की मेडिसिन लेती हूँ, उसके बाद सारा योगा वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो है वो थायराइड का मेडिसिन लेती हूँ। वो भी खाली पेट ही लेना होता है, तो दैट्स वाई दोनों दवाइयाँ इकट्ठी भी नहीं ले सकती। फिर थोड़ा सा गैप लगाती हूँ और फिर सुबह सुबह वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है और ल्यूक वार्म वाटर ही लेती हूँ। कुछ लोग मुझे कमेंट आया था कि हम जब पानी पीते हैं ना तो हमें पानी डाइजेस्ट नहीं होता, या कई बोलते हैं कि जब हम सुबह गर्म पानी पीते हैं तो हमें डाइजेस्ट नहीं होता। अगर आपकी बॉडी एसिडिक है ना गाइस, तो आप जो सुबह पानी का इंटेक करते हो वो गर्म पानी का इंटेक बिल्कुल मत करो। इस वजह से आपको पानी जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आज बन रहा है लंबे वाला कद्दू। हमारे पंजाबियों में तो इसको लंबा कद्दू बोलते हैं, वैसे इसको जुकीनी का नाम भी दिया गया है। बहुत ही टेस्टी बना था ये कल। और बस सिंपल इसमें मैंने पिछले दिन सरसों का तेल बॉईल किया था ना, वो कढ़ाई मैंने धोई नहीं थी, ऐसे ही रखी थी। उसमें जो 2-4 ड्रॉप्स तेल की बची थी उसी में मैंने सब्जी बना दी। जस्ट मेथी दाना का इसको तड़का लगाया है, प्याज टमाटर, और साथ ही मैंने कद्दू डाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। सब कुछ इकट्ठा डाल देती हूँ। जो भी मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ ना इसी तरह बनाती हूँ, और उसको नमक डाल के मैंने ढक दिया है। बस इसी तरह इसे स्टीम होने देंगे और जब मेरी सब्जी जो है वो 80-90% तक कुक हो जाएगी देन इसमें मैं हल्दी डालूंगी। दैट्स इट। इसमें और कोई भी मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि मैं और हरिथवी बिना मिर्च मसाले का ही खाना खाते हैं। हमारी सब्जी में सिर्फ नमक और हल्दी ही होती है। और बस सब्जी बन गई है, इसको मैंने ढक दिया है। ये हरिथवी की भी फेवरेट सब्जी है, स्पेशली अगर वो घर पे है ना, फिर तो वो दही वगैरह के साथ खाती है, उसको बहुत अच्छी लगती है। और साइड पे मैंने यहाँ पे आलू बॉयल करके रखे थे, उनको कद्दूकस कर लिया है, उनमें मसाले वगैरह डाल लिए हैं, धनिया डाल लिया है, अदरक डाल लिया है, प्याज डाल लिया है। हरिथवी की परांठी बनेगी। और इसी बीच मैंने मेरी फ़र्स्ट इनटेक जा रहा है, ये हर्बल टी है मेरी, जो मेरी बॉडी को डिटॉक्स करेगी, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स पे होने की वजह से ना बहुत सारी बॉडी में जो है वो टॉक्सिन्स जो हैं वो रह जाते हैं। दैट्स वाई एज डॉक्टर सजेस्टेड, जो भी उन्होंने मुझे हर्बल टी सजेस्ट की है वही मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी ग्रीन टी जो होती हैं या हर्बल टी होती हैं उनका इंटेक डॉक्टर बताते हैं, लेकिन हमें खाली पेट नहीं करना होता, क्योंकि वो बीपी लो का कारण भी बन सकती है, मेटाबॉलिज्म को ख़राब भी कर सकती है। इसलिए अगर आप अपना वेट लूज़ कर रहे हो तो ना कभी भी ऐसा मत करो कि मैं खाली पेट ये खा लूँ, खाली पेट वो खा लूँ। आपके वेट में तो गिरावट आ जाएगी, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़राब हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, मैंने अपनी डिटॉक्स टी वगैरह ले ली और फटाफट से मैंने हरिथवी के खाने के लिए चपातियाँ बना रही। और यहाँ पे उसका जो है वो लंच बॉक्स पैक हो रहा है। बहुत टाइम बाद मैंने लंच बॉक्स की जो है वो वीडियो शूट की है, क्योंकि मेरे शॉर्ट्स आप लोग बहुत वेट कर रहे थे। और डालना शुरू कर दूँगी। और साथ में मूली की ग्रीन चटनी जो है बनाई हुई वो मैंने हरिथवी के लिए पैक की है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। 2 चपातियाँ और घर पर बनी हुई मिठाई, आज मैंने उसको बेसन की बर्फ़ी दी है। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा दिवाली का, तो मैंने ये वाली मिठाई घर पर बनाई थी। बस ये लास्ट एक पीस और बचा है। गुजिया, गुलाब जामुन, लड्डू, रसगुल्ले सब उसने चट कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। बेसन की बर्फ़ी जो है वो ख़त्म होने वाली है। इसी बीच हरिथवी उठ के फ्रेशन अप हो गई थी और यहाँ मैं आ गई थी किचन में अपने लिए और आंटी के लिए चाय चढ़ा ली थी, और साथ ही हरिथवी के नाश्ते के लिए आलू का परांठा बना रही हूँ। और आजकल क्योंकि ऐसा है कि उसे थोड़ी थोड़ी खांसी रहती है, वैसे तो वो बहुत हद तक ठीक हो गई है, लेकिन उसको खांसी हो जाती है क्योंकि उसकी डाइट जो है इस बार ना उसको परहेज़ नहीं मैंने इतना ज़्यादा करवाया है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आप इतना ज़्यादा परहेज़ मत कराओ, क्योंकि फिर उसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया। आप मानेंगे इतनी ज़्यादा सूख गई ना कि उसे देख के मुझे डर लगने लग गया। तो जब मैंने डॉक्टर से इसके बारे में बात की तो उन्होंने बोला कि उसकी डाइट बहुत ज़्यादा कम मत करो, उसकी डाइट में से घी और तेल बिल्कुल ही कम मत करो, उसकी वजह से उसका वेट लूज़ हो जाता है और उसे गेन करने में या उसको उस हालत में आने पे, वेट लूज़ गेन की बात नहीं है, वीकनेस बहुत आ जाती है। ये नहीं है कि वो पतली हो गई है तो मैं डर गई, वीकनेस आ जाती है, फिर वो सारा दिन लेटे रहती है, उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाती। दैट्स वाई उसकी खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि परांठियाँ उसकी डाइट में जा रही हैं। वैसे ये मैं सरसों के तेल की परांठी देती हूँ तो इसका कोई ख़तरा नहीं है। हरिथवी की बस बहुत जल्दी आ गई आज टाइम से, उसको छोड़ के आने में इतना होच पोच हुआ कि जब उसको मैं छोड़ के आई बस तक, उसके बाद आके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फटाफट से अपना जो है ना सारे काम करती रही, और काम ख़त्म करने के बाद मैं रेडी हो गई शॉप के लिए। और जो छुटपुट 2-4 काम बचे हैं वो मैंने सोचा रेडी होके कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने अपना स्किन केयर कम्प्लीट किया, एक अच्छी सी जो है वो सीरम लगाई,
उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद मैंने लगाया सनस्क्रीन। और आपको पता ही है मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है न्यूट्रिजिना का अल्ट्रा शेयर बटर। आप ये ले सकते हैं। मेरी स्किन टोन के हिसाब से मैंने SPF लिया है 50 ट्रिपल+, PA ट्रिपल+। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से SPF कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में भी आपको जो है अपना सनस्क्रीन मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। ये मत सोचिए कि हमें सर्दियों में सनस्क्रीन नहीं लगाना है, बल्कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियों में हम बस ऐसे मस्ती के चक्कर में भी धूप में बैठे रहते हैं। दैट्स वाई आपको सनस्क्रीन को बिल्कुल भी नहीं बोलना है, और दिन में 2-3 बार अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर इसे री अप्लाई करें। और सनस्क्रीन अगर आप री अप्लाई करते हैं तो हमेशा आपको जो है ना वो फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर पाओ तो वेरी गुड। और आप अपने वाइप से भी स्किन को जो है वो साफ़ करते हैं। और बस रेडी शेडी होके मैंने हरिथ्वी का जो है वो बेडरूम सेट कर दिया है, क्योंकि फिर तो सारा दिन मैंने शॉप पे ही रहना है। जब हरिथ्वी वापस आती है उसी के साथ ही फिर मैं घर पे आती हूँ। और बेडरूम अच्छा सा सेट हो, उसकी पसंद का हो, उसका टेडी बियर वहीं पे पड़ा हो। उसके हरिथ्वी के इतने टेडी बियर हैं और सबको ही बोल देती है इसमें से ये बेस्ट है, ये फेवरेट है। ब्राउनी उसका फेवरेट है, क्योंकि सारा दिन उसको पिल्लो की ज़रूरत नहीं है, ब्राउनी के ही ऊपर नीचे उसने होना है। दैट्स वाई मैंने कर दिया उसका सारा कुछ सेट, और ड्राइंग रूम की सफाई कर दी, उसको सेट कर दिया। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक। सुबह से बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि सुबह का रूटीन ही ऐसा होता है कि भागम भाग लगी रहती है, दौड़ लगी रहती है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, दूध का वेट कर रही हूँ। दूध वाले अंकल बहुत लेट कर देते हैं, अदरवाइज़ मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। हरिथ्वी की बस आज जल्दी आ गई थी, उस होच पोच में बहुत होच पोच हुई। पूरा मैंने किचन का काम ख़त्म कर लिया है, बस बर्तन धो लिए हैं, ये सूख जाएंगे। अब इनको मैं लगा लूँगी, और बेडरूम सेट हो गया, सब कुछ सेट है, सब कुछ रेडी है। आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था, मैंने पिछले ब्लॉग में भी शेयर किया होगा। जो भी आपकी स्किन से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, मैंने उसके लिए एक नया चैनल जो है वो स्टार्ट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। क्योंकि इस चैनल पे व्लॉगिंग लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, वैसी वीडियोज़ भी देखते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि फिर रूटीन सा नहीं बन पाता, और बहुत सारे कमेंट ऐसे हो जाते हैं जो मुझसे रह जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं एक नया चैनल स्टार्ट करूँगी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से कर सकते हैं। हाँ जी, आप वहाँ पे जो जाके उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से आपने मुझे यहाँ प्यार दिया है, वहाँ पे भी प्यार दीजिए। कोशिश करूँगी डेली ना तो हफ्ते की 2 या 3 एटलीस्ट वीडियोस वहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि विंटर है, विंटर को लेके आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी स्किन के साथ विंटर्स में होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं, लेकिन हमें वो मिस नहीं करनी है। मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं फटाफट से किचन सेट कर लेती हूँ। अंकल आते हैं नहीं आते हैं उस पर डिपेंड करता है अब शॉप पे कितने बजे जाऊँगी। आज दूध लेट आया था, दैट्स वाई मुझे शॉप पे जाने में भी देरी हो गई, पर मैंने उस टाइम को भी यूज़ कर लिया और दूध एक साइड चढ़ा दिया बॉईल होने के लिए, और बस पूरी किचन की जो है वो क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी। ये कुछ सामान था जो शॉप से मैं अपने लिए लेके आई थी, लेकिन फिर उसके बिना भी चल गया, और ये सामान ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने उसको पैक कर लिया कि शॉप पर वापस ले जाऊँगी। और इसी टाइम पर जितना मेरे पास 10 मिनट थे उसे मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया। अपनी किचन को सब कुछ बर्तन वर्तन हटा के, एक मुझे ना सेल्फ जो होती है किचन काउंटर जिसे हम बोल देते हैं, भाई अंग्रेज़ों का ज़माना है, तो जो ये सेल्फ़ होती है ना, मुझे खाली खाली पसंद है, भरी भरी नहीं पसंद है। हाँ ज़रूर, अब मैंने इसमें एडिशन की है, लाइव प्लांट्स लगाए हैं। मुझे कल्पना ने बहुत टाइम पहले भी बोला था कि तू ना अपनी किचन में प्लांट रख, लेकिन मेरे को था कि मेरे को ना खाली खाली किचन पसंद है, सेल्फ़ खुली डुल्ली होनी चाहिए, फिर काम करने का मज़ा आता है, क्योंकि मुझे काम करना होता है फटाफट नबेड़ना होता है। तो अगर सेल्फ़ भरी रहेगी तो फिर मेरा काम करने में थोड़ी देरी हो जाएगी। दैट्स वाई मैं अपनी किचन में ना कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी आइटम एडिशन नहीं कर रही थी, बट अब मैंने कर ली है। किचन बहुत ही सुंदर लग रही है, तो सोचा चलो एक आध फ़ोटो खींच लेते हैं भाई। और ये टाइम है दोपहर का 4 बजे का, जब हरिथ्वी वापस आई थी। मैंने इमली की चटनी बनाई। गुड इवनिंग, शाम का टाइम है, शाम की रात होने वाली है, 7:15 हो गए हैं। अभी मैं ऊपर आई हूँ फ्री होके, और अब मैं डिनर का सोच रही थी। डिनर का ना पता ही नहीं चल रहा आज क्या बनाऊँ, ना कुछ दाल खाने का दिल कर रहा है, ना कुछ सब्जी खाने का दिल कर रहा है। फ्रिज में थोड़े से कल मैंने बॉयल आलू किए थे, वो पड़े हैं, थोड़े से चने पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ उन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लूँ, और उसमें फ्रूट वगैरह डाल के ना सोच रही हूँ, मतलब ऐसे कुछ करके खाते हैं। देखती हूँ, रिथ्वी से पूछती हूँ वो क्या करना चाहती है। बाकी तो सारे काम चलते ही रहते हैं। पहले मैं गीज़र ऑन करूँगी, क्योंकि रिथ्वी को शाम को नहलाना होता है, फिशेस को खाना देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि अब ना मैं आके शाम को नहाती नहीं हूँ, फटाफट से काम खत्म करने में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहिए होता है। दैट्स वाई
फटाफट से फिर आज चटपटा खाने का दिल था तो मैं बनाने लग गई। वैसे हरिथ्वी बहुत खुश हो गई। हरिथ्वी को ना पता नहीं, हम दोनों को, माँ बेटी को ना रात को ऐसी ही कुछ चीज़ खानी होती है। और सिंपल सा जो खाना होता है ना, जैसे दाल के साथ चपाती या सब्जी के साथ चपाती, वो भी खा लेते हैं, बट वीक में ना एक दिन हम दोनों को क्रेविंग ज़रूर होती है कि ऐसा कुछ खाएं। तो मैं शाम को जब हरिथ्वी को लेके आई थी 4 बजे, मैं इमली को भिगो के चली गई थी। तो बस अभी उसका पल्प वगैरह निचोड़ के उसको रखा। इसकी सिंपल सी चटनी बना लूँगी और इसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि हरिथ्वी का गला ख़राब होने का डर है, दैट्स वाई। वैसे तो उसे मैं कम ही देने वाली हूँ, जस्ट ऐसे गीली करूँगी, फिर भी है ना। तो यहाँ पे मैंने वाइट चने बॉयल किए हुए थे जो वो रख लिए हैं। आलू कद्दूकस कर लिया है। चनों को मैंने हाथ से ही मैश कर लिया। उसमें डाला प्याज, उसमें डालूंगी ज़ीरा, अजवाइन, नमक और गरम मसाला, दैट्स इट। इसमें और कोई भी मसाला गाइस बिल्कुल नहीं डालूंगी। सब मसालों को मिक्स किया। इसमें मैंने छोटा छोटा जो है वो धनिया कट करके डाला और उसके बाद जस्ट 2 चम्मच मैंने चावल का आटा इसमें डाला है। जब भी आप कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा डालते हैं ना, तो उसको कंट्रोल मात्रा में डालें। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा डल गया ना, तो आपका जो मिक्सचर है वो गीला गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम ही डालें। और इसको ना उसी टाइम पे जैसे डालते हैं उसी टाइम पे टिक्की विक्की बना लें। मेरा थोड़ा टाइम लग गया था, फिर क्या होता है वो ना पतला पड़ जाता है, दैट्स वाई। उसी टाइम पे कच्ची कच्ची बना ले, ज़रूरी नहीं आपने उस टाइम खानी है तो पूरी पका के रख ले। आपने देखा होगा जब हम कहीं पे भी बाहर टिक्की खाते हैं तो उन्होंने पहले हाफ कुक करके रखी होती है और जब हम खाने जाते हैं तो हमें वो फुल कुक उस टाइम पे करते हैं। इससे के साथ क्या होता है कि वो जो टिक्की होती है ना वो कुरकुरी बनती है। चना दाल की टिक्की भी कुरकुरी बनती है, दैट्स वाई। आप इसे पहले कच्चा कर लें एक बार, दूसरी बार आप इसे पक्का कर लें, फिर ये कुरकुरी बनेगी पूरी अच्छी तरह से। बिकॉज ऑफ माई बीमारी, माई साइकोलॉजिकल इशू, मेरा टंग स्लिप होता रहता है, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दे। नॉन स्टिक तवा लिया है, कच्ची खनी का सरसों का तेल लगाया। जब तेल थोड़ा गर्म हो गया, इस पर थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी टिक्की जो है वो मैंने रख दी है। बस अब पलट पलट के दोनों साइड से सेकेंगे। घर पर ही आपका टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसी जब छोटी छोटी चीज़ें मैं रेडी करके रखती हूँ, थोड़े चने बचे हों, थोड़ा राजमा बचा हो, आलू बचाओ, तो इस तरह से करके मैं हरिथ्वी को दे देती हूँ। और घर की चीज़ों का कोई मुकाबला नहीं है। अगर परफेक्ट ना बने ना सही, टेस्ट तो गाइस परफेक्ट आ ही जाता है ना। और इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। और एक साइड मैंने मूली कद्दूकस कर ली है क्योंकि इस तरह का जब खाना बनता है स्पेशली सर्दियों में तो उसके साथ मूली खानी बहुत अच्छी लगती है। समोसे हों, टिक्की हो, चाट हो, उसके ऊपर थोड़ी सी मूली कद्दूकस करके डाली हो ना तो उसका अपना ही मज़ा होता है। बहुत ही टेस्टी टिक्की बनी थी, हरिथ्वी को बहुत पसंद आई। और इसी के साथ यहाँ पे मिस्टर बहल का वीडियो कॉल आ गया था और उनसे बात कर रही थी और हरिथ्वी को प्रॉब्लम हो गई। कहती मम्मा आप तो पापा के साथ बात करने लग गए हो, मेरी टिक्की तो अब नहीं बनेगी। तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप भी इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं और अपना टेस्ट सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये था मेरे पूरे दिन का रूटीन, किस तरह से मैं करती हूँ, कैसे मैं करती हूँ। बस मैं 1-2 दिन से कपड़ों की तरफ नहीं हुई हूँ। रोज़ जितने कपड़े धुलते हैं उनको तय लगा के मैं ऐसे ही रखी जा रही हूँ, अलमारियों में मैं सेट नहीं कर रही हूँ। टाइम नहीं मिल रहा है थोड़ा सा। वैसे भी 2-2 चैनल हैं। अगर आपने मेरा दूसरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे टिक्की ली, उस पर थोड़ी सी रेड चटनी डाली, थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाली, उसमें थोड़े से काजू डाले और सारे नट्स और सीड्स जो भी मेरे पास रोस्टेड रहते हैं, अलसी वगैरह, वो डाली थोड़ी सी। अगर उसका गला ठीक होता तो फिर मैं दही भी डाल देती, फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक साइड मैंने मूली की चटनी उसे वैसे बना के दे दी और यहाँ पे मैं हरिथ्वी को टेस्ट भी करवा रही थी साथ साथ और मिस्टर बैल को बता रही थी बहुत अच्छा बना है। इसी के साथ बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।